जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल वीके मैथ रिसर्च सेंटर में। आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों कक्षा 10वीं का मैथ पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? मैथ को पढ़ाऊंगा और प्रश्नावली 3.2 को पढ़ाऊंगा। किसको पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त? प्रश्नावली 3.2 को एकदम बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ रापची के स्टाइल में उड़ा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? उड़ा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न के बारे में जानेंगे कि प्रश्न क्या बोला है, क्यों बोला है, कैसे लगेगा। थोड़ी सी उसके बारे में भी चर्चा करना हमको पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बेसिक जब जानेंगे ना, पढ़ाई लिखाई में बच्चों को क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो टीचर होता है सही से बेसिक नहीं पढ़ाता, इसी की वजह से बच्चों को नहीं आता है। तो आइए हम लोग बेसिक जीरो लेवल से शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। करा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि देखना दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है ना दोस्तों कि मतलब एक एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाना। यहाँ से उठा के वहां रख दिया, मान लीजिए ये मार्कर यहाँ पे, यहाँ से उठाया वहां रख दिया, तो इसी प्रक्रिया को कहेंगे प्रतिस्थापन। क्या कहेंगे? प्रतिस्थापन। एक स्थान से दूसरे स्थान को रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन कहते हैं दोस्तों। समझ गए ना? प्रतिस्थापन कहते हैं। तो इसमें हम प्रतिस्थापन विधि से सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को लगाते हैं पहले। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। हल यहीं से लिख देते हैं दोस्तों। हल ध्यान से देखिए, हल ध्यान से देखिए। लिखिए समीकरण, नाम दे दिए इसको 1 और इसको 2 नाम दे दिया गया, 1 और 2। तो लिखिए समीकरण 1 से हल करने पर, समीकरण 1 से हल करने पर, 1 से, एक ऊपर वाला है तो ऊपर वाले को यहाँ लिख लीजिए। क्या है दोस्तों? x प्लस का y बराबर कितना है? 14। अच्छा ये बताइए, इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस। कोई भी चीज इधर प्लस रहेगा इधर आएगा तो माइनस, इधर प्लस उधर आएगा तो माइनस, इधर प्लस उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो इधर ही प्लस उधर आएगा तो माइनस, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 माइनस का y हो जाएगा। क्या आएगा तो मेरे दोस्तों? x बराबर 14 माइनस का y। इसको नाम दे दिए 3, समीकरण, समीकरण नंबर 3। बोलिए मेरे रसगुल्लो, बोलिए मेरे पिल्लो, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इस वाले y को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया कि नहीं? यहाँ से प्रतिस्थापन करवा दिया कि नहीं? यहाँ से उठा के यहाँ तक। जब कोई चीज यहाँ से उठा के दूसरे जगह लेके जाते हैं तो उसी को कहेंगे प्रतिस्थापन। समझ गए ना? जैसे उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, तो एक जगह से उठा के दूसरे जगह लेके जाएगा। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, तो एक जगह से उठाएगा दूसरी जगह लेके जाएगा, तो वहां भी क्या है? प्रतिस्थापन विधि। कहता ना कि उठा ले जाऊंगा तुझे डाल में, तो कौन सी? प्रतिस्थापन विधि है। ध्यान से, ठीक हो गया। आगे देखिए, अब लिखिए कि समीकरण, यहाँ लिख दीजिए ऐसे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान क्या है? 14 माइनस वाई। इसका मतलब जहां x रहेगा समीकरण 2 में, जहां x रहेगा उसकी जगह रखेंगे 14 माइनस का y, क्योंकि x बराबर ये दे दिया है। इसका मतलब ये कि जहां x दिखेगा ये दोनों को रखिएगा। तो समीकरण 2 यही है ना, तो लिखिए x माइनस का y इक्वल टू कितना है? 4। x माइनस का y बराबर कितना दिख रहा है मेरे पिल्लो? 4। कितना दिख रहा है? 4। x माइनस का y बराबर कितना दिख रहा है मेरे भाइयों? 4 दिख रहा है, तो 4। ठीक है। आगे देखिए x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह 14 माइनस का y, तो इस वाले x की जगह रख दीजिए 14 माइनस y, 14 माइनस का y। अब माइनस है तो माइनस, और y बराबर कितना है दोस्तों? 4। अब देखिए इधर ही, पहले इसको देखिए, इधर ही लिखिए फिर 14 माइनस वाई माइनस वाई, माइनस वाई जोड़ेंगे तो -2y बराबर कितना है? 4। थोड़ा उधर देख लीजिए अब। तो अब देखिए ये बताइए, इधर ही 14 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो इधर बचेगा माइनस का 2y बराबर 14, 4 माइनस 14। देख लीजिए इधर ही प्लस था तो उसको उस साइड ले गए तो क्या हो गया? माइनस। तो माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10। अब देखिए माइनस से माइनस को जल्दी से उड़ा दीजिए, गणासा ला के क्या करिए? उड़ा दीजिए।
तो हम क्या किए दोस्तों, इसको उड़ा दिए। अब देखिए 2 × 5 = 10, तो y की वैल्यू कितना आ गया मेरे पिल्लो 5। y की वैल्यू कितना आ गया 5। जब y की वैल्यू 5 आ गया मेरे भाई, y की वैल्यू 5 आ गया, तो यहाँ से हम x का भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इसको यहाँ पे। तो x बराबर कितना है 14 माइनस का y। तो x बराबर कितना आ जाएगा 14, y की जगह क्या रखेंगे 5, ये हो गया 5। तो जब x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, घटाएंगे तो x का मान घटाएंगे तो आ जाएगा 9। तो x का मान हो गया, देखिए x का मान कितना आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 5। ये हो गया हम लोग का आंसर प्रतिस्थापन विधि से। बोलिए कौन तकलीफ है का, कौन तकलीफ है मेरे पिल्लों, नहीं न है तो आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं। किसको लगाते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग लगाते हैं। ध्यान से देखिए, इसको नाम देते हैं समीकरण 1, ये वाला समीकरण 2। नाम मैं दे दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 दे दिया। तो ध्यान से अब देखिए, ये तो सिंपल में है, ये बटा वाला है, ये बटा में दिख रहा है ना दोस्तों। तो हम लोग इसको सिंपल बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, सिंपल बनाएंगे। तो देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का इसका एलसीएम ले लीजिए। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6। क्या आएगा मेरे भाई 6। तो देखिए 2 का गुणा यस में करेंगे तो 2s प्लस 3 का गुणा टी में करेंगे तो 3t। 3t बराबर कितना है 6। बोलिए ना कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत है मेरे दोस्त, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना मेरे भाई। तो आगे चलते हैं अब ध्यान से। अब देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो वही आ जाता है दोस्तों, वही आ जाता है। अब देखिए 6 का गुणा 6 में तो कितना आ जाएगा 36। क्या आ जाएगा दोस्तों 36। 6 का गुणा 6 में तो भरे भाई कितना आ जाएगा 36। 1 का गुणा किधर भी करेंगे वही आएगा, इसका गुणा उधर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 बराबर। इन दोनों का एलसीएम क्या ले लिए 6। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6। तो 2 का गुणा s में तो 2s और 3 का गुणा t में तो 3t। ये 6 है तो 6, इसके बटा में 1 तो लगा सकते हैं ना दोस्तों, इसके बटा में 1 तो लगा सकते हैं ना। अब कहें सर क्यों 1 लगाएं, अरे भैया 1 लगा दोगे तो तुम्हारी जायदाद नहीं लूट जाएगी, समझ गए। तो लगा सकते हैं। जब 1 का गुणा इधर करेंगे तो वही आएगा, जब 1 का गुणा इधर करेंगे दोस्तों तो वही आएगा। क्या आएगा 2s 3t और 6 छका 36 कितना होगा दोस्तों 6 छका 36। 6 छका 36, 6 छका 36 क्रॉस जब बीच में बराबर हो, क्या हो मेरे पिल्लों, बीच में बराबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे इस अब हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा एक नज़र जरा। अभी हम लिख देते हैं समीकरण, किसी से भी समीकरण 1 से हल करने पर, समीकरण 1 से हल करने पर ना, तो समीकरण 1 यही है ना। लिखिए इसको s माइनस का t इक्वल टू कितना 3। s माइनस टी बराबर कितना है 3। अच्छा ये बताइए, इधर ये t माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो s बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस का t। s बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 3 प्लस का t। इधर ही माइनस था उधर गया तो क्या हो गया प्लस, इधर ही माइनस था उधर गया तो क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ यस दिखेगा हमको, जहाँ एस दिखेगा उसके जगह हम लोग रखेंगे टी पर 3 प्लस टी एस की जगह। तो आ जाइए इस वाले समीकरण में, ध्यान से देखिए क्या लिखा है 2s प्लस है तो प्लस 3t। ध्यान से 2 है तो 2 और s के जगह क्या रखना है, s के जगह ये पूरा रखना है। तो यही ना s है तो s के जगह रख देते हैं, कितना रख दिए 3 प्लस का t। प्लस है तो प्लस, टी है तो टी, देखिए इसको भी उतार लिए, इस 2 को भी उतार लिए। एस का एस बराबर जो दिखता है, जो एस बराबर दिख रहा है उसको यहाँ पे रख दिया, एस बराबर 3 प्लस का टी। अब बराबर कितना है, बराबर कितना है 36, तो बराबर 36। ध्यान से देखिए, जब 2 का गुणा इसमें करेंगे क्या करेंगे मेरे दोस्तों, जब 2 का गुणा किसका गुणा 2 का, तो 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 का गुणा टी में तो 2t। क्या हो जाएगा मेरे भाई
2t, बोलिए ना कोई दिक्कत। दू त्याई 6 और 2 का गुणा टी में तो 2t। हाँ 5 है तो 5, अरे 3 है तो 3 और टी है तो टी बराबर कितना है 36। 6 प्लस का 2t और 3t, 2t इधर है और 3t इधर है, मिल के कब हो जाएगा 5 गो टी। 2 गो टी इधर है या 3 गो इधर, टोटल 5t हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 36। अच्छा ये बताइए इधर ही प्लस उधर आएगा तो माइनस, तो t बराबर हो जाएगा 36 माइनस 6। टी बराबर क्या आ जाएगा मेरे रसगुल्लो 36 माइनस 6। ध्यान से देखिए, तब जब 5t बचा, अच्छा जब घटाएंगे क्या करेंगे, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 30। क्या बचेगा 30। अब देखिए 5 छक्का 30, 5 बार में कट गया था, टी की वैल्यू कितना गया 6। टी की वैल्यू 6 गया, हमें एस का भी निकालना है, किसका भी निकालना है, एस का निकालना है। तो एक नज़र मारिएगा जरा, देखिए यहाँ से, तो टी बराबर कितना है 3, और टी का मान कितना है, टी का मान 6, तो ये हो गया 6। तो एस का मान कितना आ जाएगा, 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9। एस का मान कितना आ गया मेरे भाई 9। तो देख लीजिए एस बराबर कितना आ गया 9, कि कहेंगे हमको हमको तो टी का मान, तो टी का मान 6 है तो टी का मान 6 रख दें, अब दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9। एस यानी टी का मान 6 और एस का मान 9। टी का मान 6 और एस का मान क्या आ गया मेरे भाई 9। बोलिए कोई तकलीफ कुछ नहीं है इसमें, बस इधर का वैल्यू उठा के उधर रखना है, इधर का उठा के उधर रखना है, बस यही करना है और कुछ करना नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, किस पे आ जाते हैं मेरे भाई, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, किस पे 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा ध्यान से, इसको एक दे देते हैं नाम और इसको 2, ठीक है ना मेरे भाई, इसको नाम दे दिया 1, उसको दे दिया 2। तो इस वाले से हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे समीकरण, कैसे सॉल्व करें, एक से, तो एक से हल करने पर क्या लिखेंगे, हल करने 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 पर, समीकरण 1 से हल करने पर क्या करना भी मेरे भाई, समीकरण 1 से क्या करने पर, हल करने पर। तो समीकरण 1 यही है ना, तो देखिए 3x माइनस का y बराबर कितना है 3, तो इधर ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3x बराबर हो जाएगा 3 प्लस का y, ठीक है ध्यान, 3 प्लस का y, 3x बराबर 3 प्लस, इधर ही प्लस था उधर गया तो माइनस, इधर ही प्लस था उधर गया तो माइनस, ठीक है ना दोस्तों। आगे थोड़ा और इसको आगे कर लेते हैं मेरे भाई। अच्छा इधर 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस का y अब बटा में 3, ये वाला सही है, इसी का काम लगेगा हमको। x का मान निकल गया, x का आ गया, इसका मतलब जहां हमको x दिखेगा, हमको जहां भी x दिखेगा उसकी जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 3 प्लस वाई बटा 3 एक्स की जगह रखेंगे, तो एक्स की जगह, तो आ जाइए, इसको अब नहीं छुएंगे क्योंकि इसका हम इसी को सॉल्व करके ये निकाले हैं ना, अब हम लोग इस पे आ जाएंगे अब दूसरे वाले पे। तो दूसरा वाला क्या लिखा गया है, 9x माइनस का 3y बराबर कितना है दोस्तों 9, दूसरा वाले को उतार लिया, 9 है तो 9, और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू ये पूरा है, x का वैल्यू है 3y अपान 3, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, 3 है तो 3 y बराबर कितना है 9। ध्यान से देखिए ध्यान से, अच्छा इसको काट दीजिए, मैं काट देता हूँ, 3 से 3 3 3 बार में कट जाएगा, 3 3 के 9, अब गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो 3 3 के 9 प्लस 3 का y में तो दोस्तों 3y, ध्यान से 3 का y में तो 3y, अब माइनस का 3y बराबर कितना है 9, ठीक है ना दोस्तों। तो इधर ही प्लस उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस तो हो जाएगा, 3 में से 3 गया तो 0 0, सब 0, 3 में से 3 गया तो 0, 9 उधर भेजेंगे तो 3y माइनस 3y, इधर ही प्लस है दोस्तों उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस, अब घटाएंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 बचेगा, यानी y की वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई 0, y की वैल्यू 0 आ गया, क्या गया y की वैल्यू 0 आ गया। जब y की वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ हम रख लेते हैं तो x का निकल जाएगा, तो x बराबर 3 प्लस वाई बटा में 3, तो x बराबर
3 अपना वाई का मान कितना 0, तो वाई की जगह 0/3, इसमें जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, तो 3/1, 3 1 कम 3, ये हो गया 3 1 कम 3। बोलिए कोई तकलीफ? कुछ भी नहीं है दोस्तों, इस बेसिक है। क्या है? बेसिक। बेसिक जिसका मैथ का तगड़ा है वो आराम से लगा लेगा, कोनो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, आप लोग को बेहतर से समझ में आया होगा। अगर बाय द वे नहीं समझ में आया दोस्तों, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखिएगा, दूसरी बार में तो कंफर्म है कि वो आपके दिमाग में छप ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बताए यहाँ y का मान 0 दे दिया, क्या दे दिया? 0 दे दिया। तो y का मान 0 दे दिया, तो 0 का मतलब कि अपरिभाषित है। क्या मेरे दोस्तों? अपरिभाषित है। 0 का मतलब क्या है कि अपरिभाषित है मेरे भाई। इसका वैल्यू कोई भी x का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 0 दे दिया तो ये अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि आप लोग के बुक में भी नहीं शायद दिया होगा इसका आंसर, यही कुछ लिखा होगा। क्योंकि हम हल करेंगे तो ये कहेगा, और जब 0 आ गया तो ये अपरिभाषित है, इसका मान नहीं निकाला जा सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।